नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आपके साथ जुड़ते हैं नए प्रश्नों के साथ में जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल? ड्रिल किए गए छिद्र को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? स्पॉट फेसिंग, रिमिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग? इसका आंसर होता है बी, रिमिंग। रिमिंग के द्वारा होल को हम फिनिश करते हैं। विच रिमर विल हैव अ लॉन्ग टेपर लीड? कौन से रिमर में टेपर लीड होता है? मशीन रिमर, हेलिकल फ्लूटेड रिमर, हैंड रिमर या सॉकेट रिमर? और इसका जो आंसर होता है वो है सी, हैंड रिमर। जो हैंड रिमर होते हैं उसमें सामान्यतः आपको लॉन्ग टेपर लीड मिलती है, जबकि जो मशीन रिमर है उसमें लॉन्ग टेपर लीड सामान्यतः आपको दिखाई नहीं देगी। विशेष प्रकार वाले मशीन रिमर में ये हो सकती है। रिमर कॉमनली यूज्ड इन वर्कशॉप प्रोड्यूस होल? सामान्यतः वर्कशॉप में उपयोग होने वाले रिमर किस प्रकार का होल बनाते हैं? पहला स्मूथ होल, H6 होल, H7 होल या पैरेलल होल? और इसका जो आंसर होता है वो होता है तीसरा, H7 का होल। स्क्राइबर्स आर नोन एज मेटल पेंसिल। स्क्रैच ऑल हैविंग अ एंगल ऑफ? स्क्राइबर को मेटल पेंसिल भी कहते हैं। स्क्रैच ऑल का कोण खालिस्तान होता है 8 डिग्री से 12 डिग्री, 10 डिग्री से 35 डिग्री, 10 से 25 डिग्री और 10 से 20 डिग्री। और इसका जो आंसर होता है चौथा है 10 से 20 डिग्री। 2 पीस रीमर्स आर मेड विथ हाई स्पीड स्टील एंड कार्बन स्टील। बिफोर मैन्युफैक्चरिंग दिस आर वेल्डेड विथ? जो 2 पीस में बने रीमर होते हैं वो हाई स्पीड स्टील और कार्बन स्टील से बने होते हैं। इन्हें बनाने से पहले किस प्रकार से वेल्ड किया जाता है? स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग या प्लग वेल्डिंग? इसका आंसर होता है तीसरा, बट वेल्डिंग। इसकी जो बॉडी होती है वो हाई स्पीड स्टील की बनी होती है और सैंग जो है वो कार्बन स्टील से बना होता है। अ मेटल सेड टू बी व्हेन इट ड्रॉन आउट इनटू वायर विथआउट रप्चर? धातु का वह गुण जिसमें वह तनाव देने पर बिना टूटे तार के रूप में खींचा जाता है। इसका ऑप्शन है मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस या ब्रिटलनेस, जिसका आंसर होता है दूसरा, डक्टिलिटी। चित्र में प्रदर्शित छेनी को पहचानें। आइडेंटिफाई द चीजल गिवन इन फिगर। इस चित्र में दी छेनी को पहचानना है। वेब चीजल, पंचिंग चीजल, डायमंड चीजल या कैप चीजल? आंसर है चौथा, कैप चीजल।